मेरे भाइयों और बहनों, अपने प्यारों को हमेशा मोहब्बत भरे अल्फाज के साथ अलविदा कहा करो। आप नहीं जानते कि वो आपकी उनसे आखिरी मुलाकात हो सकती है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, बहुत से लोगों ने अपने प्यारों को खो दिया है। कोई भाई बहन, शरीक ए हयात, बच्चा या वालिदैन, अचानक बगैर किसी तवक्को। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि जब अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया वक्त आ जाता है तो कोई चीज उसे मुकर्रर नहीं कर सकती। काश कि तुम जानते। मैं यह वीडियो उन तमाम लोगों के नाम वक्फ करना चाहता हूं जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है, और साथ ही एक सबक देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो अपने प्यारों को मामूली समझते हैं। अगर आपने अचानक किसी अजीज को खो दिया, वालिद, बच्चा, शायद शरीक ए हयात या दोनों वालिदैन, तो अल्लाह आप पर रहम फरमाए, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। हकीकत यह है कि सबसे पहले आपको अल्लाह की तरफ रुजू करना है, क्योंकि वही वाहिद हस्ती है जो आपके दिल को सुकून दे सकती है। जमीन पर कोई भी मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकता कि आपने क्या खोया है। अल्लाह जानता है, और आप जानते हैं, आप उस रिश्ते की गहराई को जानते हैं। सबसे बदतरीन वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्यारों से आखिरी बार तल्ख बातें की या उनके साथ मसाइल हल नहीं किए। क्या आप इससे मुत्तफिक नहीं कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है? हमें अपने मसाइल हल कर लेने चाहिए थे। हमने क्यों ये मामलात उस वक्त तक मुअख्खर किए जब वो दुनिया से चले गए? अफसोस, मुझे क्या मालूम था कि ये शख्स इतनी जल्दी चला जाएगा। मेरे और उसके दरमियान कुछ मामलात बाकी थे। मुझे माफी मांग लेनी चाहिए थी, मुझे मसला हल कर लेना चाहिए था। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, परेशान न हो, उनके लिए दुआ करें, उनकी माफी के लिए दुआ करें, उनके जन्नत में दाखिले की दुआ करें, मजबूत बने, सब्र करें। खुशखबरी यह है कि थोड़े ही वक्त में हम भी उनके पास जा मिलेंगे, और जब हम उनसे मिलेंगे तो उन बाकी मामलात पर बात हो सकेगी। बदकिस्मती से इस वक्त यह सब बहुत तकलीफ देह है, खास तौर पर अगर आपने कोई बच्चा खो दिया हो, या अचानक बीवी या शौहर। कभी ऐसा होता है कि आपको 8 दिन दिए गए। जब मैं कहता हूं उन्होंने दिए, तो मेरा मतलब है अल्लाह का निजाम। अल्लाह ताला ने आपको मिसाल के तौर पर 8 दिन दिए, तो यह भी एक नेमत थी। आप खुशनसीब थे। बाज लोगों के प्यारे अचानक दिल के दौरे, कत्ल, कार हादसे या किसी और वाकई में उसी वक्त इंतकाल कर गए। उन्हें किसी किस्म की कोई इत्तलाव नहीं मिली, कुछ भी नहीं। जब मैं कहता हूं अल्लाह ने 8 दिन दिए, इसका मतलब यह है कि कभी कोई बीमारी लगती है जैसे कोरोना वायरस, और पता चलता है कि यह बीमारी बहुत संगीन है। हमें बताया गया कि कोरोना से मरने वालों की शरह बहुत कम है। मैं मानता हूं बहुत ही कम है, लेकिन यह बात जाकर उन लोगों से कहो जिन्होंने अपने प्यारों को खोया है। वो कहेंगे कम हो या ज्यादा, एक जान भी बहुत कीमती है। तो इस पर बात न करें कि यह कितना मामूली है, क्योंकि यह मामूली नहीं। अल्लाह हमें आसानी दे। जरा तसव्वुर करें, किसी को कोरोना की तशखीस हुई, उसे सांस लेने में कुछ मसला हुआ, फिर वो कुछ बेहतर हो गया, और फिर अचानक वो इस दुनिया से चला गया। वो अब सांस नहीं ले रहा। मुझे एक नौजवान ने पैगाम भेजा, शेख बराहे करम उसे वापस जिंदगी में ले आइए, मुझे यकीन है आप ये कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसी बातें मत कहो जो अल्लाह को नाराज करे। हम में से कोई भी ये नहीं कर सकता। अल्लाह हम सब पर आसानी फरमाए। लेकिन मैं जानता हूं कि उस भाई ने यह बात किस कर्ब और बेबसी से कही। हम सब अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाना है। बहुत जल्द ये हमारा ईमान है। जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया वो हमेशा से उसी का था, और जो उसने वापस ले लिया वो भी हमेशा से उसी का था। फर्क सिर्फ यह है कि हमें एजाज मिला है कि हम उस खूबसूरत इंसान को थोड़े वक्त के लिए मेरा बच्चा, मेरा शरीक ए हयात, मेरे वालिदैन, मेरा भाई या कोई भी रिश्ता कह सकें। ये इज्जत, ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से वक्त तौर पर हमें अता किया गया था, लेकिन वो शख्स हमेशा से अल्लाह का था। जमीन पर आने से पहले भी, जमीन पर रहते हुए भी, और वापस लौट जाने के बाद भी। अल्लाह हमें आसानी अता फरमाए। अल्लाह खास सुकून अता करे उन लोगों को जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया, खास तौर पर जब अचानक उनका बच्चा दुनिया से चला गया। जैसा कि मैंने कहा, आपको अल्लाह की तरफ रुजू करना होगा। जी हां, मैं यहां हूं, और भी बहुत से लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, तसल्ली हासिल कर सकते हैं। मगर सच्ची तसल्ली सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है और कोई नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, वह लोग भी हैं
जिन्होंने अपने प्यारों को तो नहीं खोया लेकिन वह उनकी कदर नहीं करते। जाइए और उनसे पूछिए। जिन्होंने अपने चाहने वाले खो दिए हैं वो कहेंगे बराए करम अपने मामलात ठीक करो, मामूली बातों को दिल पर मत लो, चाहे मसला जो भी हो अपने शरीक ए हयात से सुलह करो, किसी मसले को सुलझाए बगैर मत सोना, दिल बड़ा रखो, एक दूसरे को सुनो, बातचीत करो, अपने बच्चों को वक्त दो, उनसे बात करो, इतने सख्त मत बनो कि वह टूट जाए और इतने नर्म भी मत कि वह बिगड़ जाए, मगर यह जरूर सीखो कि मोहब्बत भरी बातचीत और खूबसूरत समझाने के अंदाज के साथ एक खूबसूरत तवज्जो कैसे कायम किया जाए। कोशिश करो कि कोई भी मसला अगले दिन तक न रहे। सोने से पहले उसे हल करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप कल तक जिंदा रहेंगे या नहीं। अपने वालिदैन के साथ भी अगर कोई मसला है तो उसे हल करो, अपनी पूरी कोशिश करो। मैं जानता हूं कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जो कयामत के दिन पर छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन कोशिश करो कि ऐसे मामलात बहुत ही कम हों। हर मुमकिन रास्ता तलाश करो कि मसला कैसे हल हो सकता है। अगर वाकई हल ना हो तो फिर कयामत के दिन पर छोड़ दो, लेकिन हर छोटी बात को कयामत के दिन पर न डालो। किसी ने आपसे $20 चुरा लिए, आप कह दो कि मैं कयामत के दिन तुझे पकड़ूंगा। हाँ, आप तरबियत दे सकते हो, समझा सकते हो, लेकिन उसे माफ कर देना बेहतर है। यह तो एक अजनबी की मिसाल है, लेकिन अगर किसी करीबी रिश्ते में कोई छोटा सा माली मसला हो या चंद तल्ख जुमले कहे गए हों, जैसे शरीक ए हयात के साथ कोई मसला हो गया हो या सास नंद या किसी और के साथ, तो दिल बड़ा रखें, दिल बड़ा रखें। यह मामलात रिश्ते खराब करने के काबिल नहीं होते। अल्लाह हमें भलाई दे और हमारे मामलात को सुलझाने की तौफीक तमाम अता फरमाए। बाज लोग ये तक कह देते हैं कि काश वो मर जाए, लेकिन मौत वो शायद किसी खूबसूरत जगह जा रहा हो। कभी कभी जब अल्लाह किसी को सजा देना चाहे तो उसे जिंदा रखता है ताकि वह दुनिया में ही तकलीफ का सामना करे। क्या आपने कभी यह सोचा, अल्लाहबाज लोगों को जिंदा रखता है ताकि वह उसका मजा चखे जिसके वो मुस्तहक हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खूबसूरत दुआ थी, ऐ अल्लाह मुझे जिंदा रख जब तक तू जानता है कि जिंदगी मेरे लिए बेहतर है, और मुझे उठा ले जब तू जानता है कि मेरे लिए दुनिया से जाना बेहतर है, चाहे वो आज हो, कल हो या कोई भी दिन। क्या खूबसूरत दुआ है। तो याद रखो, अल्लाह ताला फरमाता है कि हर जान को मौत का मजा चखना है और कयामत के दिन आपको आपके आमाल का पूरा बदला जरूर दिया जाएगा। जहां तक इस दुनिया का ताल्लुक है, आपको आजमाइशों से गुजरना होगा। आप अपने प्यारों को खो देंगे या वह आपको खो देंगे। क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? बास खानदानों में लोग कहते हैं अभी तक हमारा कोई करीबी अजीज नहीं गया, लेकिन किसी न किसी वक्त आगाज होता है, तो उस दिन के लिए तैयार रहिए। जी हां, आंखों से आंसू बहेंगे, दिल को गम होगा। हम उन्हें याद करेंगे, लेकिन हम उनके लिए दुआ करेंगे और अपने लिए भी। हम अल्लाह ताला से मांगेंगे कि वह हमें आखिरत में हमारे प्यारों के साथ मिला दे। अपने किसी अजीज के इंतकाल के बाद नेकियां करते रहिए। अगर आप नेक अमल करते रहें, उनके लिए दुआ करते रहें और खुद को बेहतर इंसान बनाते रहें, तो अल्लाह ताला ने वादा किया है कि वह आपको आखिरत में आपके प्यारों के साथ मिला देगा। अल्लाह ताला फरमाता है, जो ईमान लाए हम उन्हें उनकी औलाद के साथ मिला देंगे। अगर उनके अहले खाना भी नेक हों, ईमान वाले हों, तो सब जन्नतुल फरदौस में एक साथ होंगे। अल्लाह ताला फरमाता है हम उन्हें मिला देंगे। फिक्र न करें, गम न करें। कितनी जबरदस्त बात है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। हम इस दुनिया में कितने मामूली हैं और मौत से कितना घबरा जाते हैं। मौत से डरे नहीं, बस तैयारी करें, होशियार रहें, लेकिन खौफजदा न हो। आप एक बेहतर जगह जाएंगे। आपके प्यारे एक बेहतर जगह जा चुके हैं। वह उस रब के पास गए हैं जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला, सबसे ज्यादा माफ करने वाला, सबसे ज्यादा मेहरबान है। और आप और क्या चाहते हैं?